सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनली नीट 2025 का एग्जाम है वो आ गया है, ठीक है। और इसके लिए एनटीए की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है वो आपको इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम के टाइम पे लेके जाने हैं, ठीक है, विद एडमिट कार्ड, और कौन कौन सी डिटेल्स है जो एडमिट कार्ड के ऊपर फिल करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास ड्रेस कोड रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। ड्रेस कोड के लिए क्या इंपॉर्टेंट एनटीए की गाइडलाइंस है, बॉयज के लिए क्या चीजें हैं जो अलाउ है और कौन सी अलाउ नहीं है, गर्ल्स के लिए कौन सी चीजें अलाउ है और कौन सी अलाउ नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स हैं जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर फिल करनी है, कहाँ पर सिग्नेचर लगाने, कहाँ पर आपको फोटो अटैच करने हैं, सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। अगर मान लो आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर जो डिटेल्स है वो आपकी मैच नहीं कर रही आपके आधार कार्ड के साथ, तो आपको क्या करना है वो भी सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपका कब रहेगा, कब गेट क्लोजिंग टाइम होगा, कब क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कब ओमर शीट आपको फिल करनी है, सारी चीजें बताई जाएंगी। ड्रेस कोड के साथ हर एक चीज यहाँ पर बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ जो अपने स्पेशल केसेस रहते हैं, ठीक है। आपके रिलीजियस वगैरह में जैसे हिजाब हो गया, टर्बन्स हो गया, ये सारी चीजें अलाउड हैं या नहीं, अगर अलाउड नहीं है तो क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें ऊपर जो डिटेल्स हैं वो किस तरह से फिल करनी है, ठीक है। कहाँ पर फोटो लगाना है, कहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए होगा, ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ मैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला पेज रहेगा उसके ऊपर क्या करना है वो आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो रहेगी आपकी वो क्या करनी है, उसमें जैसे एडमिट कार्ड के ऊपर डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है, और जो पर्सनल डिटेल्स है वो अगर मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपका फर्स्ट पेज होता है इसके ऊपर यहाँ ऊपर वाली साइड तो कुछ नहीं करना है, आपकी डिटेल्स यहाँ पर सारी होंगी। यहाँ पर आपका फोटो होगा, ठीक है, विद नेम होगा, यहाँ पर नेम लिखा होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर है। यहाँ पर तो कोई चीज चेंजिंग नहीं करनी है। जो इसी पेज के सबसे नीचे वाला साइड देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, ठीक है। अगर फोटो के ऊपर डेट और सॉरी डेट ऑफ बर्थ और नेम अगर मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो आपने फोटो लगाया था वही वाला फोटो यहाँ पे लगाना है। अब अगर मान लो आपके पास फोटो नहीं है तो क्या करना है, आपने ये वाला फोटो क्या करना है, जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो फोन में स्क्रीनशॉट ले लेना इसी फोटो की जूम करके, और फिर इसकी कॉपीज निकलवा सकते हो, या फिर सेम टू सेम ऐसा फोटो अगर आप दोबारा से बनवा सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ट्राई यही करना कि आपके पास जो फोटो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे लगाया था वही वाला फोटो यहाँ पर लगाएं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो आ जाता है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकंड वाला आपका बॉक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वो आपका है यहाँ पर सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि आपको एग्जाम के दिन ही वहां पर इन्विजिलेटर के सामने यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, पहले नहीं करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पेज जो था, वहां पर क्या करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपको इस तरह से फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आ जाता है हमारा ये वाला। करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको नीट की जर्नी में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं आपकी काउंसलिंग के टाइम पे, उसके बाद कट ऑफ की एनालिसिस जो हो गई, वो सारी वीडियोस हम यहाँ पर इसी चैनल पर लाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आंसर की जो है वो आपकी एग्जाम के बाद जैसे एग्जाम होता है उसके 1 आवर के अंदर अंदर जो है हम आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा देंगे सॉल्व करके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पेज आ जाता है हमारा ये वाला, इस पे हमें क्या करना है कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला फोटो लगेगा। कैसे लगाना है, मान लो आपका फोटो अगर बड़ा आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर इससे बाहर भी चला जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, आपको फोटो लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है वो आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर फोटो ऐसे जैसे आपको लगा देना है, देख सकते हो, ठीक है। अगर इस बॉक्स से बाहर भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके एडमिट कार्ड के ऊपर क्या चीजें लगानी है, कहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आएगा सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, आपको वहाँ पे करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट का ही सिग्नेचर आएगा, वहाँ ये भी वहीं पे करना है जब एग्जाम होगा आपका, जहाँ एग्जाम का दिन होगा ना उसी टाइम पे आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ सिग्नेचर होगा, कहाँ पर फोटो लगेगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिट कार्ड के साथ लेके जाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू कैरी विद एडमिट कार्ड वो इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं फिर ड्रेस कोड देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मेन यही है कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है भाई, ठीक है। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से एनटीए की डाउनलोड कर लेना, वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के बगैर कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा, तो एडमिट कार्ड लेके जाना बहुत जरूरी है, सबसे मेन यही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपको लेके जाना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही जो छोटा वाला फोटो है आपका वो वाला लेके जाना है, ठीक है। और ये फोटो आपकी जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर था सेम वही फोटो होना चाहिए, ठीक है। आपको अटेंडेंस शीट के ऊपर ये पेस्ट किया जाएगा, जो अटेंडेंस शीट मिलेगी आपको एग्जाम के टाइम पे वहां पर। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे 2 या 3 फोटो लेके जाओ, ठीक रहेगा, ठीक है। तो दो से 3 फोटो आप पासपोर्ट साइज वाले लेके जाओ। उसके बाद अब वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसमें आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वो भी नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, या फिर पासपोर्ट लेके जाओ अगर है, वोटर आईडी लेके जा सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी आपके जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट हो गई जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, आपकी डिटेल्स जो है नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये सारी चीजें मेंशन हो, आप वो लेके जाओ, ठीक है। 10th 12th का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हो। तो ट्राई यही करना कि आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, अगर ये नहीं तो पैन कार्ड लेके जाओ। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो आप 12th की मार्कशीट लेके जाओ। और मान लो आपकी आधार कार्ड पे फोटो पुरानी है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, आप साथ में 12th की मार्कशीट भी लेके जा सकते हो, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसके बाद एक यहाँ पर ये एडवाइस किया जाता है कि आप एक एक्स्ट्रा कॉपी एडमिट कार्ड की लेके जाना, और क्योंकि वो जो है कहीं भी हो सकता है गुम जाए या जरूरत पड़ जाए, तो इसीलिए आप एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाओ। एडमिट कार्ड को याद रखना कलर में ही प्रिंट करवा के ले जाना, कलर्ड कॉपी लेके जाना, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट ना ही ले जाओ, ठीक है, आप कलर्ड में लेके जाना, ठीक है। फोटो आईडी का मैंने आपको बताया कि सेफ्टी के लिए आप उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जा सकते हो फोटो आईडी की भी, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ओके, ये आप हो गया कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम और डिस्कस करते हैं कि ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पहन के जा सकते हो, जो अपने साथ लेके जा सकते हो या अलाउ है, और कौन सी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है आपके नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी चीजें हैं जो अलाउ हैं और कौन सी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं आपके साथ कौन सी चीजें हैं जो अलाउड नहीं है आपके एग्जाम में, लेटेस्ट वाली गाइडलाइंस ही बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूं आपको कि कौन सी चीजें हैं जो अलाउ नहीं है आपको एग्जाम के टाइम पे, तो इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि कोई भी फुल स्लीव्स वाली शर्ट या टी शर्ट आपको अलाउ नहीं की जाएगी, हाफ स्लीव वाली ही पहननी है, ठीक है। तो पहले मैं अलाउड जो नहीं है, जो नहीं करनी है आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ, अलाउड नहीं है, ठीक है। दूसरा, कोई भी ऐसी टी शर्ट या शर्ट जिसके ऊपर प्रिंट्स हो, बटन ज्यादा हो, जिप्स लगी हो, डिजाइन बने हो, वो वाली अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई जीन्स यहाँ पर अलाउ नहीं है, टाइट पेंट्स वगैरह ऐसी चीजें कोई भी अलाउ नहीं की जाएंगी। कोई शूज आपको लोअर वेयर में अगर मैं देखूँ तो शूज आपको पहन के नहीं जाने, ठीक है। क्या पहन के जाना है, वो हो गया आपकी सैंडल्स वगैरह पहन के जा सकते हो अगर लड़कियां हैं, ठीक है, स्लीपर्स हो गए, ये पहन के जा सकते हो, ठीक है। मेटेलिक आइटम्स जो है वो आपको नहीं कोई भी मतलब ऐसी मेटेलिक आइटम्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या अलाउ नहीं है, कोई गॉगल्स यहाँ पर जो सन ग्लासेस वगैरह हो गए, चश्मे, आप वो यहाँ पर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। उसके बाद कोई भी अगर मान लो टैटूज वगैरह, टैटूज हैं अगर किसी को, तो देखो परमानेंट टैटूज अगर किसी ने करवा रखे हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम से थोड़ा एग्जाम का जो टाइम है उससे पहले जाना है, जल्दी जाना है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से जल्दी जाने की कोशिश करना थोड़ा, ताकि वहां पे वो अच्छे से आपको पूरी जो है वो अपनी जो गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से वो जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो चेकिंग करेंगे, ठीक है। टैटूज के केस में आप थोड़ा जल्दी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैप्स वगैरह अलाउड नहीं है। उसके बाद आपकी वाटर बॉटल्स अलाउ हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाली अलाउ है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप पैसे वगैरह या वॉलेट वगैरह नहीं लेके जा सकते, बाहर छोड़ के जाना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है, कोई वॉच यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई स्टेशनरी आइटम अलाउ नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर और बाकी चीजें जैसे कि इनर वियर हो गया, कोई मेटल्स वगैरह हो गया, ये सारी चीजें अलाउ नहीं की जाएंगी आपको, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी हंकरचीफ जो है ये भी अलाउड नहीं होगी आपको, ठीक है। कोई राइटिंग पेजेस वगैरह आप साथ में एक्स्ट्रा रफ करने के लिए भी यहाँ पर नहीं लेके जा सकते, ठीक है। वहां पर आपको रफ के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वहां पर साइड पे 2-3 पेजेस दिए होते हैं रफ करने के लिए, तो एक्स्ट्रा बाहर से कोई पेन वगैरह कोई ऐसा पेपर वगैरह आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये चीजें होगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अलाउड नहीं है आपके एग्जाम में। अब बताऊंगा कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में अलाउ हैं, जो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं बात करूं कौन सी चीजें आपको अलाउ है, तो आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं पहन के क्या जाना है, तो आप टी शर्ट पहन के जा सकते हो या कुर्ता पहन के जा सकते हो लड़कियों में। लाइट कलर का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, बहुत ही कम डिजाइन होने चाहिए, और राउंड या वी शेप का चलेगा, और हाफ स्लीव होना चाहिए, मेन चीज ये, ठीक है। उसके बाद लोअर वियर्स में अगर मैं बात करूं तो लोअर्स पहन सकते हो, ट्राउजर्स पहन सकते हो, कैपरी पहन सकते हो, मिनिमम विद नो पॉकेट्स, पॉकेट्स ना हो तो ठीक है, कम से कम 2 पॉकेट्स हैं तो चल जाएगा, उससे ज्यादा पॉकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और बहुत ही सिंपल टाइप का होना चाहिए, सिंपल क्लोथिंग रखनी है आपने। फुटवियर्स में अगर मैं बात करूं तो शूज अलाउड नहीं है, तो आपको स्लीपर्स या सैंडल्स पहन की जानी है, ठीक है, विद लो हील्स, ठीक है। उसके बाद हेयर एक्सेसरी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर विद सिंपल रबर बैंड आपको रखनी है, अगर लड़कियां हैं ना तो सिंपल रबर बैंड आपको पहन के जानी है, कुछ ज्यादा क्लेचर्स वगैरह वो नहीं पहनने। ज्वेलरीज की बात करूं तो यहाँ पर सिंपल और मिनिमल ज्वेलरीज परमिटेड है, मैं चाहता हूँ ना ही पहने तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एड्स में आप स्पेक्स वगैरह लेके जा सकते हो, ब्रेसेस, हेयरिंग एड्स, ये सारे आप लेके जा सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना गोगल्स वगैरह जो होते हैं, सन ग्लासेस, वो आप पहन के नहीं जाना। जो पावर वाले आपके स्पेक्स वगैरह हो गए वो आप लगा के जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कल्चरल एंड रिलीजियस आइटम्स में आपका बुरखा हो गया, टर्बन हो गया, कड़ा हो गया, एक्सेट्रा अलाउड फॉर कल्चरल और रिलीजियस रीजन्स, ठीक है। तो ये आपको अलाउ है। तो मैं आपको बोलूंगा जो बुरखा वगैरह, हिजाब वगैरह पहनते हैं, टर्बन वगैरह पहनते हैं, वो एग्जाम में थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करें, ताकि वो अच्छे से आपकी चेकिंग कर सकें, ठीक है। तो ये एनटीए ने भी मेंशन किया है अपनी गाइडलाइंस में कि जो ये आ जाते हैं आपके बुरखा पहनने वाले, टर्बन वगैरह पहनने वाले, तो आप एग्जाम में जल्दी जाने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, ये हो गया कि कौन कौन सी चीजें आपको अलाउ रहेंगी। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आइटम्स जो अलाउ हैं एग्जाम हाल में, कौन कौन सी आप लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, वैलिड फोटो आईडी लेके जा सकते हो, ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन, लेकिन नहीं, ये वाला आपको नहीं लेके जाना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, और हैंड सैनिटाइजर ये आप लेके जा सकते हो, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेज, कैलकुलेटर्स, ब्लूटूथ डिवाइसेज आर नॉट अलाउड, ठीक है। देखो हमारी एक पेड काउंसलिंग भी है, पेड काउंसलिंग की सर्विस भी है हमारी, ठीक है, जिसमें हम काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जो हमारा काउंसलर है, जो नीट 2025 की जर्नी में आपको पूरी काउंसलिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा एडमिशन टाइम तक, ठीक है। उसके लिए मैं व्हाट्सएप प्रोवाइड कर देता हूँ 9086647781, इस पर मैसेज कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको काउंसलिंग की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो बैंड आइटम्स में मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें हैं जो बैन है, बिल्कुल आप लेके नहीं जा सकते हो। उसके बाद बॉयज के लिए क्या गाइडलाइंस और गर्ल्स के लिए क्या गाइडलाइंस है वो आप हम बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर पहनना क्या, आपने लाइट हाफ स्लीव टी शर्ट पहननी है, ठीक है। और अलाउ कौन सी नहीं है, फुल स्लीव शर्ट्स और टी शर्ट अलाउ नहीं है, ठीक है। ट्राउजर्स आपको जीन्स ट्रैक पैंट वाले जो है वो आपको अलाउ नहीं है, सिंपल ट्राउजर आपको अलाउ रहेंगे। सैंडल्स या स्लीपर्स जो है वो आप पहन सकते हो, और शूज किसी भी तरह का है वो अलाउ नहीं होगा। टर्बन जो होगा सिख कैंडिडेट्स के लिए वो अलाउ है, ठीक है। और हैवी मेटालिक वॉचेज या ज्वेलरी जो है ये आपको अलाउ नहीं है, मतलब वॉचेज वगैरह नहीं पहननी है, ठीक है। फीमेल्स के लिए क्या रहेगा, तो फीमेल्स के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे
फीमेल्स के लिए देखो ये चीज़ें हैं जैसे कि लाइट हाफ स्लीव टॉप्स या कुर्तीज़ वगैरह आप पहन के जा सकते हो, सलवार या ट्राउजर्स, ठीक है, सैंडल्स या स्लीपर्स, बुर्का और हिजाब, ठीक है, और अलाउड क्या नहीं है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो कैंडिडेट्स रिलीजियस वगैरह में आ जैसे टर्बन्स आगे पहनने वाले और हिजाब्स पहनने वाले या बुर्का पहनने वाले, उनको रिपोर्ट करना है जल्दी, ठीक है, जल्दी रिपोर्ट करना है एग्जाम में। नेक्स्ट जो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम से पहले, तो ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ये पढ़ लेना कि क्या-क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना है और जल्दी पहुँचना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टिंग आवर आपका मान लेते हैं कि 12:30 है, तो आप 12 बजे पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर कोई आपका जैसे गेट क्लोज़ हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तो गेट क्लोज़ हो गया उसके बाद जाओगे तो आपका पूरा नुकसान है। अपनी लोकेशन चेक करके रखनी है, कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, सारा अरेंजमेंट पहले करके रखना है। उसके बाद क्या-क्या कैरी करना है, तो एडमिट कार्ड हो गया, फोटो आईडी हो गया, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ हो गया, ये आपको लेके जाने हैं और एक बॉटल भी पानी की ले जा सकते हो ट्रांसपेरेंट वाली। ड्यूरिंग एग्जाम आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से देखनी है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे होंगी, डिसिप्लिन मेंटेन कर रखना है, कोई भी वहाँ पर ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे जिससे क्या हो कि आप पर कुछ स्पेशल एक्शंस लिए जाएँ, ठीक है? और जल्दी एग्जाम में से निकलने की कोशिश नहीं करनी है, आपको पूरा एग्जाम देकर ओमर शीट सबमिट करवा के वहाँ जब तक वो एग्जाम वाले बोलते नहीं है तब तक वापस नहीं आना है। अच्छे से टाइम को मैनेज करना है और अपने सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? और एग्जाम के बाद जो आपको ओमर शीट जो है वो सबमिट करनी है प्रॉपर्ली और अपनी बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको साथ लेके आनी है, जो पर्सनल बिलॉन्गिंग्स हैं, ठीक है? जो वहाँ पे लेके गए थे वापस लेके आनी है, ठीक है? तो ये था आपका कि आपको नीट 2025 का जो एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है? एडमिट कार्ड के ऊपर कैसी चीज़ें फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेके जाने हैं, ड्रेस कोड बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए पूरा आपको मैंने बता दिया। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी है। कोई भी चीज़ डाउट रहता है आपको तो हमें नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको नीट 2025 का एग्जाम जैसे ही देके आओगे तो आंसर की हम सबसे पहले यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके आपको बता देंगे, ठीक है? और जो कट ऑफ के रिलेटेड पूरी यहाँ पर बताई जाएगी, एनालिसिस करके आपको पूरा सेफ स्कोर बताया जाएगा, ठीक है? कि क्या रहने वाला है, जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के पैटर्न को, लेवल को सबको देख के हम यहाँ पर आपको बता देंगे सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो जैसे एग्जाम होता है उसके इमीडिएटली हम 1-2 घंटे बाद सेफ स्कोर वाली वीडियो भी ले आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर टाइप का एमबीबीएस का हो, बीडीएस का हो, बीएएमएस का हो, नर्सिंग का हो, सभी तरह की यहाँ पर आपको सेफ स्कोर बताए जाते हैं और काउंसलिंग में पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। हमारा पेड काउंसलिंग भी है, ठीक है? उसमें हम स्टूडेंट्स को पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी हम अलग से वीडियो ले आएँगे। वैसे अगर किसी को पेड काउंसलिंग जॉइन करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9086647781, ठीक है? इस पे मैसेज कर सकते हो अगर किसी को पेड काउंसलिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है? पूरी अपनी जर्नी में अगर आप पूरी गाइडेंस लेना चाहते हो काउंसलिंग के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, ठीक है? जिसमें स्टेप टू स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। तो इसकी बहुत ही कम प्राइस है अभी, बहुत ही कम प्राइस पर ही आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।